जिसमें से 2500 सरकारी अस्पताल छोटे जिलों व दूर दराज के गांवों में स्थित है, जहां करीब 75% स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग कर्मी हो, चाहे पैरामेडिकल के स्टाफ के लोग हों, उनकी पोस्टिंग उन स्थानों पर होती है। परंतु जहां उनकी पोस्टिंग होती है वहां वे जाना नहीं चाहता। चाहे सरकार किसी भी दल की हो, अपनी राजनीतिक रसूखों के चलते वे शहरों में डेपुटेशन पर लग जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि दूर दराज के गांवों में रहने वाला गरीब व्यक्ति यदि बीमार होता है तो या तो उसको जिला अस्पतालों में जाकर या संभाग केंद्रों पर अपना इलाज करवाना पड़ता है, और कोई यदि गंभीर बीमार होता है तो उसको जयपुर में आकर अपना इलाज कराना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि नए डॉक्टर्स की नियुक्ति हो तो उससे कम 50 लाख का बॉन्ड भरवाया जाए और उसको ये पाबंद करें कि 5 साल के लिए उसकी पहली पोस्टिंग दूर दराज के गांवों में होगी। मैं तो आपसे ये भी मांग करना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सफलतापूर्वक चले। हर व्यक्ति को जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहता है उसको समुचित इलाज मिले, इसके लिए आप ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर के आएँ। मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर शहरों में लगता है उसको आप शहरी भत्ता देते हैं, इस शहरी भत्ते को बंद करिए और उसकी जगह जो ग्रामीण क्षेत्र में जो डॉक्टर लगते हैं उनको ग्रामीण भत्ता देने की व्यवस्था करिए। और जो डॉक्टर गाँव में ड्यूटी देते हैं उनके बच्चों को शहरों में अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, इसकी भी आप लोग व्यवस्था करिए। क्योंकि कई डॉक्टर से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि साहब हमारी तो ड्यूटी आपने गांव में लगा दी, पर हमारे बच्चों का क्या होगा, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। तो प्राथमिकता के आधार पर जो ग्रामीण सेवा में लगे हुए डॉक्टर हैं उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिले, इसकी भी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। हरदेव जोशी जी के नाम से पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, पर हमारे 3 बार के मुख्यमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति जैसे पद पर रहे जिन्होंने गौरव बढ़ाया, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत, RUHS जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम यदि भैरव सिंह शेखावत स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी कर दिया जाए तो आपकी भी वाहवाही होगी और जो हम सम्मान देना चाहते हैं माननीय भैरव सिंह जी को उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। इसके बारे में जरूर आप कहें। मैंने पिछली बार भी ये कहा था। क्या हो गया? और दूसरा जो गणगौरी हॉस्पिटल है, ये हमारे पूर्व मंत्री भंवरलाल जी शर्मा के अथक प्रयासों से वो गणगौरी हॉस्पिटल बना था और उसका नाम हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल रखा था। परंतु कांग्रेस की सरकार को हमारे महापुरुषों के नाम से एलर्जी है तो इसलिए उसका नाम गणगौरी हॉस्पिटल कर दिया। मैं आपको कहना चाहूँगा कि उसका नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जो पहले शुरू में रखा गया था उसका नाम दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम से किया जाए। अब मैं आपको बताना